So welcome back once again. In this particular session we will understand about the path function and the point function or state function. ठीक है. So state function क्या है और point function क्या है जिसे हम path function कहते हैं, इनके बारे में हम जानेंगे. एक तो मैंने बोला क्या, path function और दूसरी बात कहा state function, और इसको हम कह सकते हैं पॉइंट फंक्शन. क्या कह सकते हैं? पॉइंट फंक्शन. तो पाथ फंक्शन जो है बेसिकली हिट एंड वर्क डन, कितना काम किया. क्या आप कोई स्केल पर, कोई ग्राफ पर आप प्लॉट कर सकते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नहीं. क्या हिट को, कितना हिट है नहीं है, क्या आप इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो? तो नहीं. तो हिट और वर्क डन को हम क्या कर सकते हैं कि कभी भी हम किसी भी ग्राफिकल रिप्रेजेंट पे नहीं कर सकते हैं. ठीक है. लेकिन स्टेट फंक्शन जो है और पॉइंट फंक्शन है उनको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो पाथ फंक्शन को हम क्या कर सकते हैं, कभी भी वर्क डन को किसी भी ग्राफ के पैटर्न पे आप नहीं दिखा सकते हैं. ठीक है. लेकिन स्टेट फंक्शन जो होते हैं या पॉइंट फंक्शन होते हैं उन्हें आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है. तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे प्रेशर को, टेम्परेचर को और वॉल्यूम को, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जा सकता है. तो ये सारे क्वांटिटी जो होते हैं वो स्टेट फंक्शन कहलाते हैं. जैसे इंटरनल एनर्जी जो हो गया वो क्या है, वो स्टेट फंक्शन है. तो स्टेट फंक्शन को आप क्या कर सकते हो, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हो. लेकिन वर्क डन जो है एक, और पाथ फंक्शन को और क्या कर सकते हैं, बहुत ही डायरेक्शनल है और ये नॉन डायरेक्शनल है. अब पता नहीं प्रेशर किस डायरेक्शन में लग रहा है तो पता नहीं है. वर्क डन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, है ना. अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है तो ऑब्जेक्ट किधर की तरफ जा रहा है, तो ये डायरेक्शनल मूवमेंट हो गया. तो डायरेक्शनल मूवमेंट पाथ फंक्शन को दिखाता है, लेकिन स्टेट फंक्शन में कोई ऐसी बात नहीं होती है. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पाथ फंक्शन एंड स्टेट फंक्शन. एंड दिस two functions is really very important for thermodynamically parameter studies. okay, so इसको समझने के लिए आपको एक चीज़ और हम समझाने की कोशिश करते हैं कि मैटर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को बताने की थोड़ी कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे. आप समझो कि ये वाटर है. ठीक है. इस वाटर में आपने कोई ब्लॉक डाल दिया. ठीक है. इस ब्लॉक में जब आप वाटर डाले तो इतना वॉल्यूम क्या होगा, इससे थोड़ा सा, मान लो पहले वो इतना था, अब इतना बड़ा कोई सब्सटेंस आपने इसमें डाला तो क्या होगा, वॉल्यूम इसका ऊपर की तरफ इंक्रीज कर जाएगा. ठीक है. और सपोज आपने इसे और बिग, बहुत बड़ा ब्लॉक डाला तो इससे थोड़ी सी और ऊपर की तरफ चली जाएगी. समझ में आ रही बात? अब समझो आपको यहाँ पे मैंने शुगर डाल दिया और जो आपका पॉइंट था वहीं पे रह गया, मतलब वाटर का लेवल एक्सचेंज नहीं हुआ. इसका मतलब क्या है कि दिस मैटर्स हैव स्पेस एंड दिस स्पेस इज इन मोशन. सो पॉइंट टू बी नोटेड, सो स्पेस बिटवीन देम एंड मूविंग नेचर और एनर्जी, ये तीन चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो गया किसी भी सिस्टम को समझने के लिए. इसीलिए मैंने ये आपको दिया. सपोज एक चीज़ और बताते हैं, इंक ले लिया आपने, तो क्या इंक क्या होगा, यूनिफॉर्मली ट्रू सॉल्यूशन की तरह क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसमें दिखेगा, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. तो ये सारी चीज़ें बताता है कि स्पेस बिटवीन देम एंड मूविंग नेचर ऑफ दिस पार्टिकल इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. अब देखो, फर्स्ट लॉ बताता है एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन. सेकेंड लॉ बताता है रैंडमनेस, दैट इज कॉल्ड डेल्टा एस, एंट्रोपी चेंज. ठीक है. फर्स्ट लॉ में इंथैल्पी की बात होती है और सेकेंड लॉ में इंथैल्पी की बात होती है, लेकिन रैंडमनेस की बात फर्स्ट लॉ में नहीं होती है कि रैंडमनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अब थर्ड लॉ क्यों बना? अब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तीन लॉ हैं थर्मोडाइनमिक्स के. ठीक है. तो फर्स्ट बना तो फर्स्ट के लिमिटेशन थी कि इंट्रॉपी के बारे में बात नहीं होती थी, तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में इंट्रॉपी की बात हुई. लेकिन थर्ड लॉ क्यों बनाया गया? देखो, दो तरह के सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड्स मैटर होते हैं. एक होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा होते हैं अमरफस सॉलिड. तो इंट्रॉपी अगर 0 डिग्री की बात करें, 0 डिग्री सी पे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं
वो क्या होंगे? तो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो मोमेंट होगा वो ब्लॉक हो जाएगा, यानी कि जो डेल्टा एस होगा, चेंज इन एंट्रोपी जो होगा वो 0 हो जाएगा। बट ये अमरफस सॉलिड के साथ कोई ऐसी बात नहीं है, इसलिए फिर यहाँ पे बात गलत होता है। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स बताता है एंट्रोपी इज 0 व्हेन क्रिस्टलाइन सॉलिड इज एट सब 0 डिग्री टेम्परेचर। तो ये सारी बातें हो गई फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं। सो इसको हम अब नेक्स्ट वीडियो में आपको और आगे बताएंगे कि क्या इसके बारे में हम बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। सी यू सून इन टू द नेक्स्ट पार्ट।